हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का जो गणित का जो दूसरा चैप्टर है, बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल इंग्लिश में कहते हैं इसको। तो इसकी आज हम शुरुआत करेंगे और इसका मैं वन शॉट नहीं बनाने वाला, मैं डिटेल्ड लेक्चर बनाऊंगा अब। ठीक है, वो पहला लेक्चर था, वो तो डेमो के लिए खैर वन शॉट बना दिया था, कहने को वन शॉट है, बाकी उसमें भी पूरा मामला जो है बहुत ही ऊपर गया था, बहुत डिटेल था वो भी लेक्चर। कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं थी। जो पिछले साल के पीवाईक्यू थे वो भी उसमें डाल दिए थे, प्रश्नावली के प्रश्न तो सारे करे थे, उदाहरण भी करे थे और थ्योरी भी इन डिटेल करी थी। ठीक है, तो उसको वन शॉट ना समझें, उसको तुम 2-3 बार में देख लें तो तुम्हारा पूरा चैप्टर बहुत बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ चीज़ें मैं और बता देता हूँ शुरुआत में कि ये पहली बात तो आरबीएसई जो राजस्थान बोर्ड के जो छात्र हैं उनके लिए होने वाला है, हिंदी मीडियम वालों के लिए होने वाला है, क्योंकि मैं खुद राजस्थान में ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ऑनलाइन भी उन्हीं के हिसाब से फिर चल रहा है। तो अगर किसी को ऑफलाइन ज्वाइन करना हो तो तुम आ सकते हो, ऑफलाइन बैच भी अवेलेबल है। जो मनिया क्षेत्र के लोग हैं, मनिया कहाँ पर पड़ता है भैया, ये धौलपुर में पड़ता है। ठीक है, तो धौलपुर के आर पास के जो क्षेत्र हैं जो पढ़ना चाहते हैं मेरे से, वो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन वगैरह में या यहीं पर चलो मैं लिख देता हूँ, तो इस पर तुम मैसेज कर देना मेरे को। बाकी अगर कोई ऑनलाइन क्लास भी लेना चाहते हैं, मान लो कि क्लास वैसे तो अभी मैंने 8th और 10th के लिए स्टार्ट करा है, तो क्लास 10th और 8th के लिए जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, मान लो गूगल मीट पर या जूम पर जो क्लासेस होती हैं, वो लाइव क्लासेस अगर लेना चाहते हैं तो वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर देना बस इस पर। ठीक है, तो उनका भी एक अलग बैच बनाया जा सकता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये जो चैनल है इस पर सारी सारी वीडियो जा रही हैं, और भी चैनल थे लेकिन अभी इनको इग्नोर मारना, अभी जो पूरा कंटेंट है, पूरा फोकस है वो इसी चैनल पर है, 10th वाले पर। ठीक है, बाकी बहुपद जो है हमारा चैप्टर नंबर 2 है। अब होता क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि बहुपद इसका नाम क्या पड़ा है, इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। ये जो पूरा लेक्चर है उसमें हम शुरुआत करेंगे बहुत ही बेसिक से। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है चर और अचर वाली चीज़। वैसे तो मैं ऐसा पढ़ाता नहीं हूँ, वैसे पढ़ाने का मेरा स्टाइल नहीं है, मैं अपनी कहानी स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये तो आता रहेगा। जैसे मैं तुमसे कहूँ, एक पुराने ज़माने की एक समस्या है, जैसे एक किसान है, मान लो एक खेत है, वहाँ पर एक नदी बह रही है। ठीक है, ये नदी बह रही है, नदी के आसपास खेत वगैरह भी होते होंगे। तो ये मान लो एक खेत हो गया, ये दूसरा खेत हो गया, खेत तो अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, ये तीसरा खेत हो गया, कैसा भी खेत हो सकता है दोनों तरफ। अब इसमें से एक खेत है वो एक इंसान का है, उस इंसान का नाम मान लो हम रख लेते हैं क्या रखें, झन्नू लाल सुन रखा होगा नाम, झन्नू लाल है ये। तो ये झुन्नू लाल है, उसका ये खेत है। अब नदी में जब बाढ़ आती है तो इसका पूरा जो खेत का जो बाउंड्री होती है, ये जो सीमाएं होती हैं, मेड़ वगैरह होती हैं, वो सारी सारी मिट जाती हैं, कुछ नहीं बचता। ये सारे जो खेत हैं उनकी सीमाएं मिट जाती हैं। अब क्या होता है, ये जो झुन्नू लाल है उसको बस ये ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक है, इसको क्या पता है, मेरा जो खेत है ना, उसकी जो एक साइड है उससे जो दूसरी साइड है वो 6 मीटर बड़ी है। इसको बस इतना पता है कि अगर ये जो वजह है ना, इसके बारे में से कुछ नहीं पता, लेकिन उसे इतना पता है कि ये जो वजह जितनी भी है उससे ये वाली वजह 6 मीटर ज़्यादा है। तो ये जो अब खेत ढूंढने के लिए वो किसके पास जाएगा, जो खेत वगैरह का पूरा रिकॉर्ड रखता है, जैसे पटवारी मान लो, तो उसके पास खेतों का रिकॉर्ड रहता है। तो मान लो पुराने ज़माने की बात चल रही है, तो वहाँ पर जो पटवारी है या कोई भी जो व्यक्ति है जो रिकॉर्ड रखता है, वो कैसे रखता है, उसके पास एक तो लंबाई का पूरा रहता है, एक चौड़ाई का पूरा डेटा रहता है, और एक उसके क्षेत्रफल का रहता है, या क्षेत्रफल का नहीं रहता, उसके पास लंबाई और चौड़ाई का ही डेटा है। इतना मान लो, पुराने ज़माने की बात चल रही है। अब पता कैसे करें कि एक मान लो उसकी लंबाई, ये मान लो लंबाई है, ये चौड़ाई है, इनमें से अगर लंबाई मिल जाए तो फिर 6 जोड़कर तो चौड़ाई आ ही जाएगी। तो दोनों मिल जाएंगी तो वो पटवारी या जो भी है व्यक्ति अधिकारी, वो उसको खेत बता देगा कि ये वाला खेत तेरे नाम है। ठीक है, इतना उसे नाप कर दे देगा। तो अब ये जो समस्या है उसमें दिक्कत क्या है कि हमें ये वाली वजह ही नहीं पता है। अगर ये पता होती तो ये पता चल जाती। तो ये जो वजह है वो हमारे लिए अज्ञात है, अज्ञात है, अननोन है। अब जो कुछ अननोन होता है वो तो कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एक्स। यहाँ से जो समस्या, ये जो चीज़ है वो निकल के आती है। अब बताओ, एक्स तो कुछ भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है,
तो x के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता, अज्ञात चीज़ है, कुछ भी हो सकती है, वो बदल सकती है। तो जो चीज़ें बदल जाती हैं उनको फिर हम कहने लग गए वेरिएबल। जो बदल जाती हैं, जो वेरी कर जाती हैं, वो हो जाती हैं वेरिएबल। हिंदी में उनको कहते हैं चर। पहली चीज़ आ रही है चर, जिसके बारे में तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है, जो बदल जाता है। तो इसको हमने थोड़ी देर के लिए माना है x, ठीक है, ये जो वजह है वो x है। और हमें क्या पता है कि ये जो दूसरी साइड होती है वो कितनी होती है, x से 6 ज़्यादा होती है। तो x + 6 ये चौड़ाई होगी इसकी। और पूरा जो क्षेत्रफल है, और एक आयताकार हम खेत मान रहे हैं, ठीक है, एक आयताकार खेत है, और उसका उसे क्षेत्रफल भी बताया है। उसे क्षेत्रफल बताया, मान लो 16 मीटर स्क्वायर है इसका क्षेत्रफल। अब यहाँ पर तुम देखो x क्या है, चर है, तो फिर 6 क्या हो गया, 6 तो फिक्स है, वो बदल नहीं सकता। x क्या है, बदल जाती है, बदल जाती है, लेकिन 6 क्या है, वो बदलती नहीं है। तो जो बदले ना, बदलती नहीं है, तो जो बदलती नहीं है उसको हम कहते हैं अचर। जो बदलता नहीं है वो होता है अचर, इंग्लिश में इसको कहते हैं कांस्टेंट। अब बस सुनते जाना, ये मत की करना कि हमें तो पता है चर अचर क्या होता है, ये क्या पढ़ा रहे हो, बस सुनते जाना तुम, अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तुम्हें इसी एक कहानी से ही। तो चर क्या होता है, अचर क्या होता है, तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लगा। अभी प्रॉपर लिखा दूंगा मैं, अभी कुछ मत लिखना, अभी कुछ मत लिखना, बस समझते चलना। तो अब क्या होता है, फिर आगे बढ़ते हैं कहानी को। मैं सवाल को वैसे तो बाद में सॉल्व कराऊंगा, लेकिन अभी यहाँ से जो जितनी चीज़ें सीख सकते हो उतनी सीखने की कोशिश करना। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से चीज़ें आ रही हैं कि एक खेत है, उसकी लंबाई x है, चौड़ाई x + 6 है, या कुछ भी मान लो, चौड़ाई इधर, लंबाई उधर, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 16 है। अब तुम बताओ क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बताओ। आयत का क्षेत्रफल रट रखा होगा तुमने, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई तो होता है। क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, सबको पता है। आयत का क्षेत्रफल उसे ने पहले ही दे रखा है 16 मीटर स्क्वायर, ऐसे दे रखा है, ठीक है, 16 रखो, 16 इसका क्षेत्रफल है, बराबर वो किसके होगा, लंबाई कितनी है, लंबाई मान लो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, या उल्टा भी मान सकते हैं, ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, कुछ भी मान लो। तो लंबाई मान लो x है, ठीक है, उसका गुणा हो रहा है चौड़ाई से, चौड़ाई है x + 6, ठीक है। इसको अगर तुम थोड़ा सा सॉल्व करो तो इसको गुणा कैसे करते हैं, अगर यहाँ पर तुम्हारे पास x है, उसका गुणा कोष्टक से हो रहा है, तो उसको कैसे करेंगे, x गुणा सबसे पहले x से करो, बीच में प्लस लगाए, प्लस लगाओ, x गुणा फिर 6 से करो, ठीक है। किस तरीके से, x का गुणा x से करोगे तो कितना आ जाएगा, x², बीच में प्लस लगाए तो प्लस लगाओ, और x गुणा 6 से करोगे तो 6x आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 16 के, ठीक है। अगर मैं 16 को भी इधर की साइड ले आऊँ तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, x² + 6x तो पहले से ही था ही, माइनस ये जो 16 था वो इधर प्लस में है, उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। अभी सीखेंगे ये सारी चीज़ें, टेंशन ना लो, बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास निकल के आई। अब हमें क्या चाहिए था, हमें तो x चाहिए, x मिल जाएगा तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, हमें x चाहिए। उससे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ, उससे पहले कुछ चीज़ें, ये सवाल हम करेंगे, यहाँ से सवाल करना हम सीखेंगे। ये जो चीज़ है इसको करने का एक तरीका बनाया गया, 2-3 तरीके, 3-4 तरीके हो सकते हैं, ठीक है, हम उनके पर बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए सोचो कि ये हमारे पास अटक गए हम यहाँ पर आकर, कि इसको अब कैसे सॉल्व करें। तो ये जो समस्याएं इस तरह की आ रही हैं, अज्ञात वाली समस्याएं, कि उसमें तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम्हें मानना पड़ रहा है कि वो x है, तुम्हें उसके बारे में पता तो नहीं है। तो ये जो अज्ञात वाली जो चीज़ें आ रही हैं, अज्ञात वाले सवाल आ रहे हैं, अज्ञात वाले सवाल आ रहे हैं, ये जो हमारे पास सामने प्रॉब्लम आ चुकी है, इसको सॉल्व करने के लिए पूरे चैप्टर्स बनाए गए, अलग अलग ब्रांच लाई गई। उस ब्रांच को हम कहते हैं, गणित की एक ब्रांच होती है, उसको हम कहते हैं अलजेब्रा, बीज गणित, ठीक है। बीज गणित गणित की एक ब्रांच है, गणित की अलग अलग ब्रांच होती हैं। जैसे एक ब्रांच होगी ज्यामिति, तो ज्यामिति में हम आकृति वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। एक ब्रांच होगी मान लो सांख्यिकी, तो सांख्यिकी में क्या पढ़ते हैं, संख्याओं के बारे, डेटा के बारे में पढ़ते हैं, कि कुछ मीन एवरेज, ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुलक वगैरह जो होता है वो सब इसमें देखते हैं। माध्यक बहुलक जो चीज़ें पढ़ते हैं वो यहाँ पर पढ़ते हैं। इसी में फिर प्रायिकता वगैरह आ जाती है। तो ये अलग अलग ब्रांच चल रही हैं। एक आ जाएगी त्रिकोणमिति, वो गणित की अलग ब्रांच हो गई। एक कैलकुलस कहाँ से आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अलग अलग ब्रांच होती हैं। तो वैसे ही एक ब्रांच हो जाती है अलजेब्रा। अलजेब्रा में किसका अध्ययन करते हैं,
एक्स वाई जेड इनका अध्ययन करते हैं, चर अचर का अध्ययन करते हैं, अज्ञात वाली चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इतनी समझ में आ रही है? अब समझना आगे की चीज़ है। अभी इस सवाल पर रुक जाना, ये हमें नहीं पता कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम सीखेंगे इसको सॉल्व करना कि गणितज्ञों ने कैसे कैसे इसको खोज के लाए कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उन्होंने क्या विधियाँ लगाई, क्या तरीके लगाए, क्या उन्होंने सोच कर इसको सॉल्व करा। ठीक है, दिमाग उड़ जाएगा तुम्हारा उस पर। लेकिन अभी तुम समझो पहली चीज़, ये जो चीज़ मैंने लिखी ना तुम्हारे सामने, ये ऐसा कुछ एक्स स्क्वेयर प्लस 6x है माइनस 16 है, ये जो चीज़ें होती हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 16, ये जो चीज़ आई है उसको हम कहते हैं बीजगणितीय व्यंजक। बीजगणितीय व्यंजक, व्यंजक का मतलब होता है एक एक्सप्रेशन, जैसे हम इक्वेशन बोलते हैं, इक्वेशन कि ये तो एक समीकरण है, एक इक्वेशन है, तो तुम कैसे बोलते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 5, ये एक इक्वेशन हो गई। इक्वेशन मतलब इक्वल का साइन लग गया, तुम समीकरण कहते हो उनको। ठीक है, तो ऐसे एक समीकरण होता है, वैसे हम कह रहे हैं एक व्यंजक होता है। व्यंजक में क्या होता है, सिंपल तुम्हारे सामने कुछ चीज़ लिखी होगी, बराबर वगैरह के चिन्ह लगा हो, तो ये एक व्यंजक है तुम्हारे सामने। ठीक है, इतना याद रखो, ये एक व्यंजक है। अब यहाँ पर जो x है वो क्या है, चर है। 6 जो है वो क्या है, चर अचर है। 16 क्या है, अचर है, क्योंकि ये बदलते नहीं है। अचर मतलब जो बदले ना, चर मतलब जो बदल जाए, सिंपल सी चीज़ है ना। तो चर और अचर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम बीजगणितीय व्यंजक पर वापस से आएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, चर को कहते हैं वेरिएबल। तो चर कई कई तरीके से हो सकते हैं, जैसे एक्स वाई जेड का इस्तेमाल कर लें, ए बी सी डी इनका इस्तेमाल कर लेते हैं, पी क्यू आर इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, चर होते हैं। इनका गुणा भाग भी कर सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वेयर हो गया, वाई क्यूब हो गया, जेड की पावर मान लो 10 हो गया। तो ये सारे सारे क्या हैं, चर हैं, बदलते रहते हैं। मान लो मैं तो हर में अब कुछ और लिखूँ, मान लो मैं लिखता हूँ, ऐसा भी हो सकता है, मान लो एक्स वाई स्क्वेयर, तो ये भी एक चर है। ये चर, चर का गुणा चर से होगा तो चर ही आएगा। तुम्हें ना तो एक्स के बारे में पता, ना वाई के बारे में पता, तो इसका जो आंसर आएगा उसके बारे में भी तो तुम्हें कुछ नहीं पता, तो वो भी एक चर हो गया, कुछ भी हो सकता है। चर का मतलब कुछ भी हो सकता है, बदलता रहे। अचर क्या हो जाएगा फिर, अचर जो कांस्टेंट है, संख्याएं। ठीक है, जो सारी संख्याएं अंडरवुड वाली संख्याएं जितनी भी ले लो वो फिक्स हैं। ठीक है, अंडरवुड 9, अंडरवुड 8 कुछ भी ले लो, मैं ऐसा नहीं कह रहा, किसी का वर्ग ले लो, ये जो सारी संख्याएं हैं वो क्या होती हैं, चर हैं, फिक्स हैं, बदल नहीं सकता। अब मैं तुम्हारे सामने एक चीज़ लिख रहा हूँ 6x, तुम मुझे बताओ क्या ये चर है, क्या ये अचर है, बताओ तो जरा, क्या होगा, क्या ये दिमाग लगाना। क्या ये जो पूरी चीज़ है इसका बारे में तुम्हें कुछ पता चलेगा, क्या ये फिक्स है, चेक करो। तुम्हें 6 के बारे में बताएगी ये तो फिक्स है, लेकिन x के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। तो x के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता, तो उसमें 6 का गुणा कर दोगे तो भी क्या तुम्हें पता चल जाएगा, कुछ नहीं पता चलेगा। तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। तुम्हें मान लो मैं कह रहा हूँ, तुम 2 दोस्त हो, तुम्हें दूसरे दोस्त की जेब में, तुम्हारा दोस्त है उसकी जेब में कितने रुपए हैं तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं कह रहा हूँ उसकी जेब में जितने रुपए हैं ना उसका 6 से गुणा कर दे। तुम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि उसके जेब में कितने हैं। तुम 6 का गुणा कैसे कर दोगे, 6 गुणा कैसे कर दोगे। वही चीज़ है कि ये कुछ भी हो सकता है। x तो मान लो 5 हो गया तो आंसर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये अगर 2 हुआ तो उत्तर बदल गया ना, 12 आएगा। -3 हुआ तो 36 18 माइनस का आएगा, -18 आएगा। तो ये जो है वो बदल रहा है मतलब चर होगा। जिस भी चीज़ में तुम्हें एक्स वाई जेड ये मिल जाए, समझ जाना कि वो चर में ही जाने वाला है, अचर तो वो हो ही नहीं सकता। सिंपल सी चीज़ थी, समझ में आई होगी, चर और अचर। अब आना बीजगणितीय व्यंजक, अब क्या होगा तुम देखना। तुम्हारे पास ये क्या है, चर है, ये क्या है, अचर है। फिर से ये चीज़ तो चर हो गई और ये चीज़ अचर हो गई। बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस माइनस भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे मैंने कर दिया, प्लस लग कर दिया यहाँ पर। तो तुम्हारे पास कुछ चर होंगे, कुछ अचर होंगे, उनके बीच में प्लस माइनस हो रहा हो, उससे जो पूरी चीज़ बनती है, जो चीज़ बनती है उसको हम कहते हैं व्यंजक, एक्सप्रेशन। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। जैसे मैं कुछ भी लिख दूँ, एक्स वाई क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 3yz, ये जो चीज़ लिखी हुई है ना पूरी की पूरी, तुम देखोगे चर हैं, अचर है, चर है, अचर है,
चर है, उनके बीच में प्लस माइनस लगा हुआ है। तुम क्या कहोगे, ये जो पूरी चीज़ आ रही है, ये जो पूरी चीज़ आ रही है वो एक व्यंजक हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, x⁻3/2 प्लस 1/x⁻2 प्लस 10। ठीक है, तो ये जो पूरी चीज़ है वो क्या है, एक व्यंजक है। चर अचर के बीच में प्लस माइनस कुछ भी लग रहा हो, व्यंजक होगा। अब यहां से अगली बात निकल के आती है, अबे यार ये रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही। अरे हो रही है, चलो ठीक है। अब देखना अगली चीज आती है, जैसे हमारे चैप्टर का नाम क्या है, बहुपद। अब बहुपद क्या होता है, उसके बारे में तो पता होना चाहिए। जैसे बहुपद जो होता है उसका मतलब होता है, यहाँ पर तुम देखोगे बीजगणितीय व्यंजक में कोई कंडीशन नहीं लगी हुई। जैसे ही तुम कुछ भी लिख दो, अपनी मर्जी से तुम लिख दो, कुछ भी लिख दो, कुछ भी, वो व्यंजक हो जाएगा। बीच में प्लस माइनस लगाना जरूरी नहीं है। अगर मैं तुम्हारे सामने सिंपल लिख दूं 5x, तो ये भी एक व्यंजक है। अगर मैं तुम्हारे सामने लिख दूं सिंपल 10, तो वो भी एक व्यंजक है, क्योंकि तुम देखो ये अचर है, और इसके गुणा में x⁻0 तो मैं कर ही सकता हूँ। किसी की पावर 0 वो तो 1 हो जाती है। ठीक है, तो कुछ फर्क तो पड़ा नहीं। तो ये जो 10 लिखा हुआ हो, -5 लिखा हो, ये सारे के सारे व्यंजक हैं। अब अगली चीज क्या आती है, बहुपद। बहुपद का मतलब होता है कि ये जो चर आ रहे हैं ना, इनमें 2 तो अचर है लेकिन x चर है। चर की जो घातें आ रही हैं उन पर एक कंडीशन लगा दी, एक शर्त लगा दी कि उसकी जो पावर है वो ना तो ऐसे बटे वाली हो सकती, ना ही माइनस वाली हो सकती। जैसे यहाँ पर मैं कुछ माइनस वाला लगा दूं, कि जैसे ये जो घात है वो -2 है, तो ना वो माइनस की हो सकती, ये सब नहीं चलते। ना तो माइनस की हो सकती, ना बटे वाली हो सकती, ना दशमलव में हो सकती, ऐसी कोई भी घात है नहीं चलेंगी। बहुपद जो होता है उसमें क्या होता है, जो घातें होती हैं वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होती हैं, 0, 1, 2, 3 ऐसी संख्याएं दिखनी चाहिए। माइनस वाली नहीं दिखनी चाहिए, बटे वाली नहीं दिखनी चाहिए, दशमलव वाली नहीं दिखनी चाहिए। तो 3 चीज़ें तो तुम भूल कर भी मत लिख देना, नेगेटिव, बटे वाली, पॉइंट वाली, ये संख्याएं तो लेनी ही नहीं है घातों में। ठीक है, तो बीजगणितीय व्यंजक का ही एक विशिष्ट प्रकार है जिसमें चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक। अब ये सारी चीजें मैं पहले चैप्टर में समझा चुका था। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब क्या है, पूर्णांक क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे चल रहे हैं, और माइनस में -1, -2, -3। ऋणोत्तर का मतलब होता है ऋण को छोड़कर, तो इनको हटा दो, क्या बचेगा, पूर्ण संख्या ही तो बच जाएंगी। तो ऋणोत्तर पूर्णांक बोलो या पूर्ण संख्या बोलो, बात एक ही है। तुम तो पूर्ण संख्या याद रखो कि बहुपद में जो पद आते हैं, जो चर आते हैं, चर की घातें क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे मैं तुम्हारे सामने लिखूं x² + 3xy - 2 + 5। तुम बताओ, ये एक व्यंजक है, तुम्हारे सामने व्यंजक है। ये जो व्यंजक है वो एक बहुपद है या नहीं, बहुपद है या नहीं, बताओ तुम बताओ। तो तुम क्या बोलोगे, हमारी कंडीशन क्या है, ये चर है, चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो 2 तो एक पूर्ण संख्या है, x की पावर 1 है वो भी एक पूर्ण संख्या है, -1 पूर्ण संख्या में नहीं आती, माइनस वाली संख्या तो लेनी ही नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में माइनस वाली आती नहीं है। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा व्यंजक है वो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई। मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ x की घात 3/2 प्लस y प्लस 2y प्लस 6, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये एक व्यंजक तुम्हारे सामने लिखा है। बताओ मुझे ये जो चीज़ लिखी है वो मैंने, वो एक बहुपद है या नहीं। तुम कहोगे, चेक करोगे, बहुपद क्या होता है कि घातें पूर्ण संख्या होनी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तुम देख रहे हो यहाँ पर ये जो घातें, ये तो पूर्ण संख्या है ही नहीं, तो हम कह देंगे ये जो पूरा पूरा व्यंजक है वो एक बहुपद नहीं होगा। तो ऐसे सवाल आता है कि कौन सा व्यंजक बहुपद है या नहीं, ये तुम्हें देखना रहता है। तो ऐसा सवाल मैंने एक डाला भी होगा शायद, जैसे ये, इनमें प्रैक्टिस कर लो। चलो बताओ, ये तुम्हारी किताब से ही उठा दिए हैं कुछ क्वेश्चन तो मैंने, और कुछ क्वेश्चन मैंने अलग से ले दिए हैं। बताओ तो जरा, क्या ये बहुपद है या नहीं। तुम चेक करोगे, x की घात 1 है, ठीक है, y की घात 1 है, ठीक है, 3 है, 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
ना तो इसमें माइनस की घातें हैं, ना बटे वाली घातें हैं, ना दशमलव वाली घातें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये तीनों नहीं चलती। ठीक है, तो ये एक बहुपद है। इसको बताओ जरा, x की घात 1 है, ठीक है, बहुपद है, 16 है। अब इसको बताओ 16 एक बहुपद है या नहीं? कैसे बताएंगे? हमें क्या बताया गया है, अचर की सॉरी अचर को कुछ नहीं छोड़ना, चर की घात देखनी है, चर XYZ की घात देखनी है कि वो जो घातें हैं वो 0, 1, 2, 3 ऐसी हो सकती हैं, पूर्ण संख्या हो सकती हैं। यहाँ पर तुम देखो x है ही नहीं, x नहीं है मतलब उसकी घात 0 हो गई, तो 0 तो चल रही है ना हमारे लिए, घात 0 हो सकती है, तो ये जो 16 है वो भी हमारा एक बहुपद होगा। अब इसके बारे में बताओ, इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? √x+2। पिछली वाली क्लास में ही मैंने तुम्हें बताया था कि अगर किसी की पावर में कोई अंडर में हो तो अंडर का मतलब होता है x की पावर 1/2। इस अंडर का मतलब होता है 1/2, घात में 1/2। और तुम्हें पता है चर की घात क्या होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये क्या कह रहा है, बटे में आ गई। तो ये जो पूरा चीज दे रखा है वो एक बहुपद नहीं होगा, व्यंजक बहुपद नहीं होगा। इसको बताओ, घात 3 है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अचर वाले पद को तो देखना भी नहीं है उस पर क्या लगाया, अंडर लगाया, क्या लगाया, हमें तो चर वाली घात देखनी है, 3, 1, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पूरी चीज है वो एक बहुपद है। इसको देखो, 2, 3/2, बटे वाली चीजें नहीं चलती, तो ये पूरी की पूरी जो चीज है वो बहुपद नहीं होगा। इसको बताओ, 2 ठीक है, माइनस नहीं चलती, हटाओ इसको, ये बहुपद नहीं है। इस चीज को देखो, बताओ, अगर तुम्हारे सामने मैं सिंपल लिख दूं 1/x, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है x की पावर -1। यहाँ पर 1 है तो ये जो माइनस होता है ना, इसको पलट देता है। ये जो x है उसको ये माइनस क्या करेगा, पलट देगा और चिन्ह हट जाएगा, माइनस अपना काम करके निकल जाएगा। माइनस का काम क्या है, पलट देना, तो वो अपना काम उसने कर दिया, पलट दिया, 1/x कर दिया। अब उस माइनस का काम नहीं है कि यहाँ पर तुम माइनस को बनाए रखो, कोई काम नहीं है उसका, निकल दो। तो 1/x लिखा हो उसको हम क्या ले सकते हैं, x की पावर -1। ठीक है, अब ये जो चीज लिखी है इसको भी तो तुम ऐसे ही पलट सकते हो, x -1 की पावर -1। देख रहे हो ये जो घात है वो दोनों पर बटेगी, अभी आगे की चीजें हैं ये। तो ये जो घात है वो कैसी है, माइनस की घात आ गई, तो माइनस की घात होगी तो हम इसको बहुपद नहीं मानेंगे। ऐसी सेम चीज इस पर लागू हो जाएगी, अगर बटे में है ऐसा कुछ तो पलटने पर तो उसकी घात कैसी हो जाएगी, x² + 2x + 3 इस पूरे की पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, ये माइनस की घात आ रही है तो बहुपद नहीं होगा। सिंपल सी चीज़ें याद रखनी है। इस पर एक मैं सवाल भी लेकर आया था, उसको तुम देखना, उसको अभी सॉल्व कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलो आगे देखें, उसको थोड़ा सा और चीज़ें समझानी है उसमें। अब तुम देखना, जैसे मैं तुम्हारे सामने लिखता हूँ x² -6x -16, ऐसा कुछ हमारे पास आया, तो इसको हम क्या बोल रहे थे कि ये एक व्यंजक है। फिर हम बोलने लगे कि ये जो व्यंजक है उसमें घात 2 है, यहाँ पर 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक बहुपद भी होगा, तो ये एक बहुपद है। अब ये जो बहुपद है ना, इसमें तुम्हें 3 हिस्से दिख रहे होंगे, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। तीनों हिस्से जो हुए हैं वो प्लस या माइनस से जुड़ रहे हैं, प्लस या माइनस से जुड़ रहे हैं। यहाँ पर मान लो प्लस कर देता हूँ मैं, तो इनके बीच या तो प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है। ठीक है, तो 3 हिस्से हैं वो प्लस या माइनस से अलग हो रहे हैं, तो इन तीनों हिस्सों को कहते हैं ये पद हैं। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। ठीक है, ये पद होते हैं, पद, टर्म, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। समझ में आ रही है बात? पद होते हैं, अलग अलग पद हैं, उनको तुम प्लस माइनस लगा दोगे तो वो बहुपद बन जाएगा या व्यंजक बन जाएगा। ठीक है, अब जब पद होता है वो कई तरह का हो सकता है। जैसे मैं सिंपल लिख दूं, जैसे ये 16 है, वो क्या है, एक अचर है, तो जो पद है वो अचर भी हो सकता है, -5 हो सकता है, -16 हो सकता है, +10 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 25 हो सकता है, या फिर वो चर हो सकता है। देख रहे हो यहाँ पर मान लो मैं ऐसा लिख देता तुम्हारे सामने, y² + x + 5, ऐसा मान लो तुम्हारे सामने लिखा है, तो ये पद, एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तुम देख रहे हो ये एक पद है। तो जो पद होता है वो सिंपल x, y, z ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, चर का गुणा अचर से हो रहा हो, जैसे चर क्या ले लिया मैंने, x, और अचर के ले लिया 6, तो इनका गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा, 6x बन जाएगा ना। तो ये जो ऐसा भी पद हो सकता है,
या फिर ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास इधर भी चर है और इधर भी चर ले लिया, तो चर और गुणा चर करेंगे तो वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है एक्स ले लिया, इधर मैंने वाई ले लिया, तो ये भी चर ये भी चर, एक्स वाई हो गया। तो ऐसा भी तुम्हें देखने को मिल सकता है। मान लो तुम्हारे सामने मैं लिख दूँ कि वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे मान लो लिख दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देखोगे तो x गुणा वाई ऐसा कुछ मिल रहा है तुम्हें। और ऐसा भी हो सकता है कि अचर गुणा चर, ऐसा भी तो देख रहे हैं, अचर गुणा चर, ठीक है। मतलब समझ गए तुम पद क्या होता है, ये फालतू की चीजें पढ़ो ही मत, हटाओ इनको। पद क्या होता है, तुम्हारे पास कोई बहुपद है, ठीक है, तुम्हारे पास कोई बहुपद है, बहुपद, उसमें जो हिस्से हैं वही पद कहलाते हैं। ये पहला हिस्सा है तो ये पद हो गया, प्लस लगाया तो वो अलग कर रहा होता है, अलग अलग पदों को अलग कर रहा होता है। ये दूसरा पद है, ये माइनस जो है वो इस तीसरे पद से अलग कर रहा है, तो ये अलग अलग पद होते हैं। सिंपल सी है, काय को डेफिनेशन वगैरह हम पढ़ रहे हो। अब आ जाओ आगे। अब देखो मैं तुम्हारे सामने अलग अलग प्रकार के बहुपद ला रहा था, जैसे मैं तुम्हारे सामने कुछ भी लिख दे रहा था। यहाँ पर तुम देखो x है, y का क्यूब है, 2 है, x है। यहाँ पर तुम्हें 2 चर दिख रहे होंगे, एक चर है x, दूसरा चर है y। ये 2 चर वाला बहुपद है। और कोई हो, जैसे ये देखो यहाँ पर x एक चर है, x ही यहाँ पर है, तो ये जो पूरा बहुपद, वैसे तो ये बहुपद था ही नहीं, यहाँ पर देखो x एक चर है, वही चर x है, ठीक है। इसमें एक ही चर है, ऐसा नहीं है यहाँ पर y z ऐसा कुछ आ गया, केवल एक चर है इसमें। तो ये तो हो गया 2 चर वाले बहुपद, और ये हो गया एक चर वाला बहुपद। केवल एक चर है इसमें x, यहाँ पर 2 चर थे, ठीक है, x और y। ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। ये जो चैप्टर है हमारा पूरा सिलेबस है क्लास 10th का, उसमें हम एक चर वाले बहुपदों को पढ़ रहे होते हैं। जैसे तुम्हारे सामने ऐसा कुछ नहीं दिखेगा कभी भी कि तुम्हें x और y दोनों साथ में दिख गए, ऐसा नहीं दिखेगा। ये सब चीज़ें आगे की हैं, क्लास 11 12 में तुम ये चीज़ें पढ़ते हो। अभी जो हम पढ़ेंगे वो कुछ तुम्हारे सामने ऐसा होगा कि एक ही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस, मान लो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, ऐसे कुछ दिखाएंगे कि इसमें केवल एक ही चर होगा। हो सकता है वो x हो या फिर हो सकता है वाई स्क्वायर हो। तो अब वाई स्क्वायर आ गया तो पूरे में वाई स्क्वायर ही आना चाहिए, कुछ और नहीं आ सकता, कुछ और नहीं आ सकता, ठीक है। तो वाई ही आना चाहिए, तो ये एक चर ही आना चाहिए। ये बात समझ में आई, एक चर वाले बहुपद, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में है, हमें ऐसी सारी चीज़ें पढ़नी हैं। अब आ जाओ आगे। अब यहाँ से सवाल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, कोई तुम्हारे सामने मैं बहुपद लिख रहा हूँ, जैसे मैंने तुम्हारे सामने लिखा, कुछ लिखा दिया मैंने 2x प्लस 5, बहुपद है ना, x की घात 1 है, चलेगा, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 ऐसे चलती हैं। तो ये जो पूरी चीज़ लिखी है 2x प्लस 5, वो क्या है, हमारे लिए एक बहुपद है। अब घात का मतलब क्या होता है, वैसे इंग्लिश में 2 शब्द आते हैं, एक तो होता है पावर और एक होता है डिग्री। लेकिन हिंदी वाले अपने अलग नशे में रहते हैं, तो उन्होंने दोनों के लिए ही घात शब्द का इस्तेमाल कर लिया है गणित में। तो हम थोड़ा सा इन दोनों को अलग अलग करने के लिए हम अपनी शब्दावली बनाएंगे, थोड़ा सा गणित को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो पावर को हम लिख देंगे घात, पावर को तो घात कहते हैं, 2 की घात 3, ठीक है। तो 2 की पावर 3, घात बोलो या पावर बोलो, बात एक ही है। डिग्री का मतलब होता है उच्चतम घात, उच्चतम घात, सबसे बड़ी घात, ठीक है। सबसे बड़ी घात जो होगी उसको हम डिग्री कहते हैं। वैसे तो तुमसे सवाल में कहे कि ये जो बहुपद दे रखा है इसकी घात बताओ, तो तुम्हें उच्चतम घात ही पूछी है उसने, और कुछ नहीं बोलेगा। बहुपद की घात बताना है मतलब उच्चतम घात बताना, डिग्री बताना, ठीक है। मैं डिग्री शब्द का इस्तेमाल करूंगा बार बार, डिग्री या फिर उच्चतम घात। तो जो चर की उच्चतम घात होती है उसी को हम बहुपद की घात कहते हैं, ऐसे तुम याद कर सकते हो। चर की जो उच्चतम घात होती है उसी को हम बहुपद की घात कहते हैं। ये जो बहुपद है उसकी अगर मैं घात पूछ लूं तुमसे, बहुपद की घात बताओ, तो तुम्हें क्या बताना है कि जो बहुपद में चर है ना, जैसे x यहाँ पर चर है, तो तुम्हें बताना है चर की सबसे बड़ी घात, चर की उच्चतम घात, उसी को हम उच्चतम घात को ही हम डिग्री कहते हैं, ठीक है। समझ जाओगे अभी। तो यहाँ पर देखो ये चर है, चर की घात कितनी है, 1, इसमें और कोई चर तो है ही नहीं। तो चर जितने भी इसमें चर हैं उनमें से सबसे बड़ी घात किसकी है, कौन सी है, 1 ही है ना। तो ये जो पूरा पूरा बहुपद है उसकी डिग्री क्या हो गई, उसकी घात क्या हो गई,
इसकी उच्चतम घात क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, जैसे अब मैं तुम्हारे सामने एक और शब्द लिखता हूँ। मानो मैंने तुम्हारे सामने लिखा 2x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 6, ऐसा मैंने तुम्हारे सामने कुछ लिखा है। अब तुम बताओ, ये एक बहुपद है, इस बहुपद की घात बताओ, बहुपद की घात। तो तुम्हें क्या बताना रहता है, इसकी उच्चतम घात। देखो यहाँ पर ये x, ये भी चर है, इसकी घात कितनी है 1, ये भी चर है, इसकी घात कितनी है 2। बड़ी घात कौन सी है, उच्चतम घात कौन सी है, 2 है ना। तो इस बहुपद की घात, इस बहुपद की घात हो गई 2। ठीक है, बहुपद की घात यानी कि डिग्री हो गई इसकी 2। कोई समस्या, सवाल बना है इस पर। जैसे मैं तुम्हारे सामने ये कुछ क्वेश्चन है, तुम बताते जाओ तुरंत की तुरंत कि जो बहुपद लिखे हुए हैं इनकी घात बताओ। चलो बताओ घात कितनी होगी, घात यानी कि डिग्री। घात बोलो, उच्चतम घात बोलो, डिग्री बोलो, बात एक ही है। और वो होती क्या है, चर की घात देखनी होती है। चर की सबसे बड़ी घात होती है, उसको हम डिग्री कह देते हैं, घात कहते हैं। तो यहाँ पर x की घात 1 है, तो हमारी डिग्री होगी 1। इसमें बताओ घात कितनी होगी। तुम देखोगे y की पावर 2 है, y की पावर 1 है, बड़ी वाली कौन सी है, 2 है ना, तो घात होगी 2। इसमें बताओ चर की घात 3 है, इस चर की घात 2 है, इस चर की घात 1 है, बड़ा कौन सा है 3 है, तो घात इसकी कितनी होगी 3। कितना सिंपल है, इसी पर सवाल बना है, सिर्फ इतना देखना रहता है। यहाँ पर देखो घात कितनी है, चलो बताओ इसकी घात कितनी है। तुम कहोगे कि अंडर का मतलब तो क्या होता है भैया, x की पावर 1/2 प्लस 2, ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो चर जो है उसकी घात कितनी हो जाएगी 1/2, तुम लिख दो 1/2। ठीक है, और मैं कहूँगा तुम्हें पहले चेक तो कर लो कि ये बहुपद है या नहीं। तुम्हारे सामने जो चीज़ आ रही है वो बहुपद है या नहीं, पहले ये तो चेक कर लो, तब तो बताओगे कि बहुपद की घात क्या है। ये बहुपद ही नहीं है तो बहुपद की घात कैसे बता दोगे। तो वही चीज़ है कि ये बहुपद ही नहीं है तो इसकी घात भी तुम नहीं बता सकते, घात भी कुछ नहीं होगी इसकी। ठीक है, क्योंकि ये बहुपद नहीं है, ये जो चीज़ है वो बहुपद नहीं है, इसीलिए इसकी कोई घात नहीं होगी। इसका बताओ चलो, u एक चर है, चर की घात 6, चर की घात 4, चर की घात 2, चर की घात 1, बड़ी घात कौन सी है 6, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 6। ठीक है, तो ऐसे घात देखनी रहती है। एक सवाल भी होगा इस पर, मैं तुम्हें साथ ही साथ करा ही देता हूँ इसको। चलो इसको बताओ सबसे पहले तो, निम्न में से कौन से व्यंजक बहुपद हैं, यदि बहुपद हैं तो उनकी डिग्री बताओ, यानी कि उच्चतम घात भी लिखो, बहुपद की घात लिखो। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें कौन सा सवाल करना है, क्या ये जो व्यंजक दे रहे हैं तुम्हारे सामने, जो भी व्यंजक दे रखा है वो एक बहुपद है या नहीं। तो तुम्हें घात देखनी पड़ेगी कि कोई माइनस वाली नहीं होनी चाहिए, बटे वाली नहीं होनी चाहिए, दशमलव वाली नहीं होनी चाहिए, ये सारी देखनी होंगी। 2 है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुपद है। तो अब बताओ इसकी घात कितनी होगी। तुम कहोगे चर की जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को हम बहुपद की घात कहते हैं, तो इसकी जो घात होगी यानी कि डिग्री होगी वो हो जाएगी 2, डिग्री हो गई 2। y की पावर 2 है, y की पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, ना तो घात बटे में है, ना माइनस में है, ना फिर पद दशमलव में है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी घात कौन सी है 2, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 2। अंडर x का मतलब बार बार बताते जा रहा हूँ, अब तुमने नहीं बताया तो समझ जाओ तुम क्या होने वाला है। x की पावर कितनी हो जाएगी 1/2, अंडर का मतलब होता है घात 1/2 प्लस 7, और घात हमें पता है बटे में नहीं हो सकती, बहुपद नहीं हो सकता ये, तो ये बहुपद नहीं होगा, तो इसकी डिग्री भी कुछ भी नहीं होगा। -6, चलो बताओ -6 एक बहुपद है या नहीं। अभी बताया था हमने, जो बहुपद होता है उसकी घात क्या क्या हो सकती हैं, बहुपद की घात क्या क्या हो सकती हैं, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे हो सकती हैं, पूर्ण संख्या हो सकती हैं। 6 है, इसके साथ तो कोई चर है ही नहीं, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई चर नहीं है, तो x की घात 0 हो रहा होगा, और 0 तो हमारे में घात 0 तो हमारी घात में चलती है। ठीक है, तो ये बहुपद तो होगा। और डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी चर में उच्चतम जो घात है वो 0 ही है, तो डिग्री इसकी 0 हो जाएगी। 4t², t की पावर 1, ठीक है, और t है ही नहीं, तो ये भी एक बहुपद है, कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री कितनी हो जाएगी 2, बताते चलो। z², अभी मैंने बताया था तुम्हें कि अगर 1/x है तो वो क्या हो जाएगा, इसकी घात 1 है तो पलटने पर x की घात -1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर 1/x² है,
एक बटे एक्स स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा, एक्स की घात -2। माइनस जो होता है वो पलटने का काम करेगा, तो माइनस आई है तो मतलब पलट के आया होगा। ठीक है, इस तरीके लिख सकते हो। इस चीज़ को कैसे लिखेंगे फिर, तो इसका मतलब क्या है, 5 का गुणा हो रहा है 1/z² से, ऐसे ही तो लिखेंगे इसको। और इस चीज़ को हमें पता है किस तरीके लिख सकते हैं, 5z की पावर -2, पलट दिया, ये मैंने पलट दिया। घात कैसी आ गई, माइनस वाली घात आ गई, तो ये एक बहुपद नहीं है, ना ही इसकी कोई उच्चतम घात होगी। यहाँ पर बताओ x की पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री भी 1 हो जाएगी, डिग्री 1 हो जाएगी। यहाँ पर चलो इसको सॉल्व करके देखो पहले। अब तुम ये बताओ, चलो 6 + 8 है, नीचे 2 है, इसका मतलब क्या होता है, इसको कैसे करते हैं, 2 का भाग 6 में भी जा रहा होगा, 2 का भाग 8 में भी जा रहा होगा। इसको तोड़ने का तरीका क्या है, दोनों पर विभाजित कर दो, बांट दो, 6/2 कर दो, बीच में प्लस लगाओ और 8/2 कर दो, दोनों के साथ रख दो इसको। 6/2 कितना होगा 3, 8/2 कितना होगा 4, कितना होगा 7, वैसे भी कर दो, 8 और 6 14, 14 में 2 का भाग दोगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। वही चीज़ यहाँ पर देखो, अंडर जो x है उसको इसमें भी भाग दो, प्लस लगा के, फिर अंडर का इसमें भी भाग दो। ठीक है, तो 6 √x/√x प्लस x की पावर 3/2/√x, ऐसे ही तो हो जाएगा। तो अब क्या है, अंडर से अंडर हट जाएगा, केवल यहाँ पर क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा। दिख तो रहा है ना इधर साइड में तुम्हें, तो 6 प्लस, अब ये क्या है, अंडर का मतलब क्या होता है, घात 1/2। और तुमने थोड़ा बहुत घातांक के नियम वगैरह पढ़ा हो तो क्या होता है वहाँ पर, अगर मैं तुम्हारे सामने लिखूँ x की पावर 5/x की पावर 3, क्या मतलब है कि जो 5 है उसमें से तुम 3 को घटा देते हो। सेम चीज़ यहाँ पर करो, x की पावर 3/2 है और बटे में x की पावर 1/2 है, तुम क्या करोगे, 3/2 में से 1/2 घटा दोगे। ये 1.5 है, 1.5 में से आधा घटाओगे तो कितना बचेगा, 1 ही तो बचेगा। अरे सिंपल कर लो, 2 LCM लोगे, 3 - 1 कितना हो गया 2, 2 से 2 गया 1 आ जाएगा, तो यानी x की घात 1 आएगी, इधर बच गया x की घात 1। तो इसको तुमने सॉल्व करा तो कुछ ऐसा आ गया। अब देखो x की घात 1 है तो बहुपद होगा, और डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके तुम थोड़ा बहुत सॉल्व करके उसको फिर देख सकते हो। चलो आ गया तुम्हारे पास सवाल, करो तो जरा हम भी देखें। तुम्हारे पास बहुपद दे रखा है, ये बहुपद है तुम्हारे पास, इसकी घात बताओ। तुम कहोगे भैया x की घात 1 है, x की घात 1 है तो सबसे बड़ी घात तो 1 ही दिख रही है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 1, और वो ऑप्शन में नहीं है। मान लो मैं यहाँ पर 1 कर देता तो कितने लोग इसको टिक लगाएंगे, कितने लोग ऑप्शन नंबर सी को बताएंगे, बताओ जरा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। ये तुम देखो बहुपद क्या होता है, अलग अलग पद होते हैं। जैसे अभी हम देख कर आ रहे थे कि x² है, -6x है, +16 है, मान लो ऐसा कुछ आ गया, तो ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया। एक से ज़्यादा पद हैं, इन्हीं को तो हम कहते हैं बहुपद। बहु का मतलब एक से ज़्यादा, पद का मतलब पद, एक से ज़्यादा पद हों तो उसको हम बहुपद कहते हैं। तो ये चीज़ बहुपद है। बस एक कंडीशन होनी चाहिए कि घात ना तो माइनस में होनी चाहिए, बटे में नहीं होनी चाहिए, दशमलव में नहीं होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास बहुपद है। तो यहाँ पर तुम देख पा रहे हो एक पद है, फिर बीच में माइनस लगा है, दूसरा पद आया, फिर प्लस लगा है, तीसरा पद आया। यहाँ पर देखो कोई पद दिख रहा है, ये गुणा में होता है तो वो पूरा का पूरा एक पद हो गया, फिर ये गुणा में दूसरा पद हो गया, दूसरा पद है ही नहीं। अगर मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ 6x, बताओ ये कितने पद हैं, तो बोलोगे एक ही पद है। 6 का गुणा x से हो रहा है तो वो एक ही पद है, ऐसा नहीं है प्लस माइनस अगर लगा होता है तो फिर अब ये 2 हो गए, 2 पद हो गए। लेकिन गुणा होता है जब तक, वो तो तब तक एक ही पद होता है। कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा करना। तो इन दोनों में गुणा हो रहा है तो ये बस एक ही पद है, अभी बहुपद तो है ही नहीं, तो इसको हमें पहले प्लस माइनस में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए तरीका है वही चीज़ कि सबसे पहले इस 3 का गुणा करो x से, कितना आएगा 3x, फिर 3 का गुणा करो 4 से, तो -4 से गुणा कर रहे हो तो माइनस आ जाएगा, -4 × 12। फिर ये हो गया, अब -x का गुणा करो x से, कितना आएगा -x²। फिर -x का गुणा करो -4 से, तो माइनस माइनस प्लस 4x। ठीक है, 3x और 4x कितने हो गए 7x, -x², ऐसा ही तो कुछ आ रहा होगा, -x² प्लस 7x -12। अब सही लग रहा है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। ठीक है, अब हम साफ साफ देख पा रहे हैं। अब देखो तुम
घात बतानी है, उच्चतम घात बतानी है, तो सबसे बड़ी घात कौन सी है? जिसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, तो सबसे बड़ी घात क्या हो गई? 2 हो गई। तो उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात आ रही है समझ में? घात के क्वेश्चन कैसे करने हैं, और भी हैं क्या? हाँ, बाद में करेंगे, चलो इतना ठीक है। घात वाली चीज़ तुम्हें समझ में आई होगी, घात कैसे निकालते हैं। अब आ जाते हैं अलग अलग चीज़ों पर। बहुपद के प्रकार। अब कई कई तरह के बहुपद आ रहे हैं, जैसे मैंने तुम्हारे सामने अभी अभी लिखा 2x+5, बताओ इसकी घात कितनी है? तुम बोलोगे इसकी घात तो 1 है। मैं तुम्हारे सामने कोई और एग्जांपल लूँ, बताओ घात कितनी है? तुम बोलोगे इसकी तो घात 2 है। ठीक है, दोनों ही बहुपद थे, लेकिन अंतर क्या आ रहा है? घात अलग अलग हो गई, घात अलग अलग हो गई। तो ये एक अलग तरीके का बहुपद है, ये एक अलग तरीके का बहुपद है, तो बहुपदों के अलग अलग प्रकार आने लग गए। तो पहली चीज क्या आई? घातों के आधार पर तुमने 2 प्रकार कर दिए कि जिनके घात 1 आती है वो अलग आ गए। जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत बस चेंज कर सकता हूँ, मान लो मैंने कर दिया 6x+3, 2x प्लस या x+10, x-10। ये जितने तुम्हें दिख रहे हैं ये ऊपर वाले 3, क्या समानता है इनमें? कि इनकी घात 1 है, इनकी घात 1 है। तो जितने भी बहुपद जिनकी घात 1 है वो अलग कैटेगरी बन गई, वो अलग प्रकार बन गया। और ऐसे मान लो मैं x² - 6x - 16 ऐसा मैंने कुछ लिखा, इसकी घात 2, इसकी घात 2, x² + 6x, इसकी घात 2, इसकी घात 2, तीनों की घात क्या है? 2 है। तो इनका एक अलग प्रकार बन गया। तो पहली चीज क्या हुई? हम घातों के आधार पर अलग अलग प्रकार बना सकते हैं बहुपदों के। ठीक है, समझ में आया? तो हम घातों के आधार पर यानी कि डिग्री के आधार पर हम बहुपद के प्रकार देखेंगे। दूसरी चीज, इस चीज को वैसे तो मुझे उधर लिखना था, चलो 1 मिनट दो मुझे, इस चीज को मैं करता हूँ, कैसे करूँ लेकिन चलो आ गया। घातों के आधार पर तुम समझ गई, घातों के आधार पर हम बहुपद के प्रकार बनाएंगे, अभी बनाएंगे, टेंशन ना लो, अभी तो मैंने समझाया कि किस तरीके से प्रकार बन रहे हैं। अब मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ, तुम्हारे सामने मान लो मैं बहुपद लिख रहा हूँ 2x+5, मैंने एक ये बहुपद लिखा, तो इसमें पद कितने हैं? ये पहला पद, ये दूसरा पद, कितने पद इसमें? 2 पद हैं। मैं तुम्हारे सामने कुछ ऐसा लिख रहा हूँ x² + y², या हम एक चर वाले बहुपदों की बात कर रहे हैं तो मैं कुछ ऐसा लिख लेता हूँ 2x। बताओ, एक पद 2 पद, कितने पद हैं इसमें? 2 पद हैं। मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ, मान लो कुछ लिख रहा हूँ x⁵ - x⁵, बताओ कितने पद हैं? तुम बोलोगे 2 पद हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हारे सामने कुछ और लिखता हूँ, मैं लिख रहा हूँ x² + 2x + 6, x³ + 2x + -5x + 3। मैं लिख रहा हूँ 2x, ठीक है, 5 - 6x³ + x²। तुम बताओ इसमें क्या है? एक पद, 2 पद, 3 पद, कितने पद हैं? 3 पद हैं। ठीक है, 3 पद हमारे पास हैं, यहाँ पर 3 पद। इसमें बताओ कितने पद हैं? 1 2 3, 3 पद इसमें हैं। समझ गए पूरी बात? बिना बोले ही समझ जाया करो। कितने पद हैं? 3 पद। तो ये कुछ अलग प्रकार के बहुपद थे, ये कुछ अलग प्रकार के बहुपद हैं, समझ गए? तो पदों की संख्या के आधार पर भी अलग अलग बहुपद बनाए गए, बहुपदों के प्रकार बनाए गए कि इनका प्रकार अलग है, इनका प्रकार अलग है। मान लो मैं एक और चीज कह देता, जैसे मैं तुमसे कह रहा हूं x 5 6x 2x³ x की पावर मान लो 10 मान लो, तुम बताओ कितने पद हैं? तुम बोलोगे भैया एक ही पद है, ज़्यादा पद है ही कहाँ, यहाँ पर तो +5 हो रहा था, यहाँ पर तो वो 2 पद हो जाते हैं, लेकिन इसमें तो केवल एक ही पद है, इसमें भी केवल एक ही पद है, इसमें भी केवल एक। समझ गए? तो पदों की संख्या के आधार पर अलग अलग बहुपद बनाए गए, इनका नामकरण फिर करा गया। किस तरीके से? अगर किसी में एक पद है तो उसको हम कहते हैं, जिस बहुपद में केवल एक पद है उसको हम कहते हैं एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद।
इंग्लिश में इसको कहते हैं मोनोमियल। मोनो का मतलब अकेला, मोनोमियल। इसमें कितने पद थे? 2 पद, तो इनको कहते हैं द्विपद। द्विपद बहुपद, ये जो बहुपद है वो द्विपद हैं, यानी कि बाइनोमियल हैं। बाई का मतलब 2, बाइनोमियल। ठीक है, इनमें कितने पद हैं? 3 पद हैं, तो इनको हम कह देंगे त्रिपद। त्रिपद बहुपद हैं ये। कैसे बहुपद हैं? त्रिपद हैं। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ऐसे पदों की संख्या पर अलग अलग बना सकते हैं। तो ये 3 मेन हैं, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। एक पदीय बहुपद, एक पदीय द्विपद, त्रिपद। एक पद, द्विपद, त्रिपद, ऐसे लिख लो तुम तो। एक पद बहुपद, द्विपद, त्रिपद, एक पद, द्विपद, त्रिपद। 3 तरह के ये बहुपद आते हैं। पदों की संख्या के आधार पर हम 3 प्रकार के बहुपद बनाते हैं। अब इनमें घात वगैरह का ध्यान नहीं रखना। देख रहे हो यहाँ पर ऐसा नहीं है जहाँ पर 1 घात थी, यहाँ पर 2 घात हो गई, यहाँ पर 5 घात है। ठीक है, तो घात अलग अलग हो सकती है, लेकिन फिर भी एक कैटेगरी में अलाई कर सकते हैं, वो है द्विपद। तो पदों की संख्या के आधार पर ये हो गए। अब हम घात के आधार पर देखें, तो घात के आधार पर किस तरीके से देखें वो देखना। तो सबसे पहले मान लो मैं ले रहा हूँ 1 घात वाले, तो मैं सबसे पहले ले लिया, मान लो 2x + 5 है। इसकी घात कितनी है? डिग्री कितनी है? तो बोलोगे 1। तो जिसकी 1 घात होती है, जिसकी डिग्री जो होती है वो 1 होती है। ऐसे जितने भी हो सकते हैं, मान लो x + x - 6 हो गया, तो इसकी तो घात 1 है। तो ऐसे जितने भी हैं जिनकी घात 1 है, उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। ये इंपॉर्टेंट है, रैखिक बहुपद कहते हैं। इंग्लिश में इसको लीनियर पॉलिनोमियल्स कहेंगे। बहुपद का मतलब पॉलिनोमियल्स होता है, तो लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, लीनियर कहते हैं, रैखिक कहते हैं। रैखिक मतलब घात 1। अब मान लो तुम्हारे सामने कुछ ऐसा आता है, x² + 2x + 6। ठीक है, घात कितनी है? 2। x² - 6x - 16, ये हमारे पास आ रहा था। घात कितनी है? 2। तो जिनकी भी घात 2 आ रही है, ऐसा नहीं है कि 3 पद होंगे, इसमें अलग भी हो सकता है, इतना भी पर आकर रुक सकता है। घात कितनी है? 2। तो जिसकी घात 2 हो उसको हम कहेंगे द्विघात। 2 घात हो उसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे, द्विघात कहेंगे। इंग्लिश में कहते हैं इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। एक चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 4 तुम्हारे क्लास 10th में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसमें हम ऐसे ही इक्वेशन की बात करेंगे, वहाँ पर बस बराबर में कुछ लग जाएगा। ठीक है, इक्वेशन का मतलब ही होता है इक्वल का चिन्ह, बराबर का चिन्ह। ठीक है, तो घात 2 हो उनको कहते हैं द्विघात बहुपद। 3 घात हो तो उनके क्या कह देंगे? x³ - 5x² + 6x + 5 है। x³ - 2x है। उच्चतम घात क्या है? तो बोलोगे 3 है उच्चतम घात। तो घात 3 होंगे उसको हम क्या कहेंगे? घात 3 को क्या कहेंगे? द्विघात। 2 घात, तो ये क्या हो जाएगा? त्रिघात। त्रिघात बहुपद। और भी आते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है। 4, 5 उनको कहते हैं बाइक्वाड्रेटिक, क्विंटिक, अलग अलग आती हैं। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। त्रिघात मतलब क्यूब, क्यूब का होता है x3। इसको हम क्या कहते हैं? क्यूबिक ही तो कहेंगे, 2 की घात 3 है, तो ये क्यूब ही तो करा तुमने। ठीक है, तो ये हो जाते हैं त्रिघात बहुपद। तो डिग्री के आधार पर तुमसे पूछे तो कितने प्रकार के बहुपद होते हैं, चलो मैं यहाँ पर अब लिख देता हूँ। डिग्री के आधार पर तुमसे पूछे तो पहला होता है रैखिक बहुपद, दूसरा होता है द्विघात बहुपद, तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो इनको तुम्हें थोड़ा ढंग से पढ़ना है। अब एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे, या फिर इतना रखते हैं अभी के लिए, ज़्यादा तुम्हारे लिए हो जाएगा। अभी के लिए तुम इतना ढंग से इस चीज़ को दोबारा देखना, इस लेक्चर को। बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मैंने कराई हैं, और यहीं से तुम्हारी फाउंडेशन बिल्ड होगी। तो ठीक है, और इस सवाल को मत भूलना, हमारी मेन प्रॉब्लम क्या थी कि उस झुन्नू लाल को हमें खेत दिलवाना है। तो यहाँ पर आकर हमारी जो पूरी स्टोरी है वो खत्म होगी। ये जो पूरा चैप्टर है वो यहाँ पर आकर खत्म होगा कि तुम इसको निकाल पाते हो कि नहीं। तो इसको मत भूलना, ठीक है। और एक बार खुद से ट्राई भी करके देखना कि ये पूरा जो सवाल है उसको करने के कितने तरीके हो सकते हैं। अगर तुम ढंग से एक आधे घंटे बैठकर इस सवाल को दो, देखते हैं कितने तरीके तुम निकाल पाते हो। फिर मैं बताऊंगा तुम्हारे 2-3 तरीके तो मेरे दिमाग में अभी हैं, और भी मैं देख लूँगा। ठीक है, तो एक बार ट्राई करो। और जो लोग ऑफलाइन आना चाहते हैं उनके लिए
पूरी छूट है, तुम आ सकते हो यहाँ पर। और बहुत ही बढ़िया तरीके से गणित वगैरह पढ़ाया जाता है, और तुम इंग्लिश की क्लासेस भी देख सकते हो। बाकी तुम अगर डेमो देखना है कि इसका कंटेंट कैसा है, वैसे तो तुमने अब देख ही लिया ये। बाकी तुम पहला चैप्टर अगर पढ़ना चाहते हो तो इस चैनल पर जाओ और तुम्हें वो वीडियो मिल जाएगी। पहले जो चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, वो पूरा का पूरा मैंने 3.5 घंटे के करीब करा रखा है। तो तुम आधा आधा घंटा करके या ऐसे देख सकते हो, 2-4 दिन में उसको आराम से ख़त्म कर लेना। और साथ ही साथ प्रैक्टिस वगैरह करते रहना। सारे क्वेश्चन मैंने उसमें करा दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले तुम खुद भी ट्राई कर लेना। तो जो लोग ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज़रूर बता देना मुझे। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने तुम्हें दे ही दिया था, उस पर तुम मैसेज कर देना कि हाँ भैया मुझे आना है, लोकेशन वगैरह बता दो मुझे। जो मनिया क्षेत्र के हैं वो ही करना, क्योंकि ज़्यादा दूर से तो तुम आ ही नहीं पाओगे डेली बेसिस पर। लेकिन जो दूर के हैं, मान लो कोई अदर स्टेट का है या अदर डिस्ट्रिक्ट का है, धौलपुर के बाहर का है, वो मान लो ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है मेरे से ही कि हाँ ये लाइव क्लास ले ले जूम वगैरह पर या गूगल मीट वगैरह पर, तो वो लोग भी मुझे बता देना, मैं बैच बना दूंगा तुम्हारे लिए अलग, ठीक है। और जो क्लास 8th का कोई है तुम्हारे आसपास, कोई छोटा बच्चा, छोटा भाई बहन, तो अगर उसको भी लाइव क्लास से तुम्हें दिलवानी है कि लाइव क्लास पढ़ना है हनी सोहिया से, तो तुम मैसेज कर देना बस इस पर, ठीक है। बाकी जितने भी तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं उन तक ये वीडियो पहुंचा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।